रहे हो, यह सब भगवान की ही कृपा का प्रसाद है। इस प्रकार के वचनों को सुनने के उपरांत लकड़हारा कहता है, महाराज आप मुझे इनके विधान बताएं, मैं इनका पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनने के उपरांत ब्राह्मण ने व्रत का विधान उसको बता दिया और वह लकड़हारा भगवान के व्रत को जानने के उपरांत ब्राह्मण घर के आंगन से बाहर आया, लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे रखा और संकल्प किया कि आज मुझको इन लकड़ियों के बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार से वचनों को संकल्पित करके वह वहां चल देता भैया और भगवान की कृपा से जो उसकी लकड़ियां थी वह चंदन की लकड़ियों में बदल गई और उसको उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों की अपेक्षा 4 गुना अधिक धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत व पूजन की सभी सामग्री खरीदा करा करके भगवान का पूजन किया और वह मांगा कि प्रभु मेरे सारे अपराध क्षमा करे और मेरी जो यह गरीबी है वह दूर हो जाए। तीनों पालक भगवान फिर एक बार प्रसन्न हो गए और भगवान की कृपा से वह लकड़हारा भी धनवान हो गया। धनवान हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे और वह ब्राह्मण और लकड़हारा दोनों अपना इस प्रकार तक का जीवन का सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी होते हैं। इस प्रकार से इधर स्कंद पुराण देवाकांडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नाश्ता तो हुआ नहीं ना? नहीं। अच्छा, पर तो नाश्ता मिलेगा ना? कुछ बनवा रहे हैं ना? तो इस भाव से कि थोड़ी नाश्ता मिलेगा, इस भाव से जयकारा लगा दीजिए आप लोग। अभी खाए नहीं, जय बनवा रहे हैं ना आप लोग, नाश्ता मिलेगा ऐसा सोचते हुए उत्साह लाई मन में, जैसे जय बोलिए भगवान। मेरी आवाज आ रही जय ढेर बोलो ना। ये सब बताना नहीं चाहिए, अपने मन से भाव निकलना चाहिए, ये फिर बताना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी बोलो तेज से, शाम को पूड़ी मिलेगी। ये ठीक है। अथ तृतीय अध्याय श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आप लोगों को एक और अन्य और व्रत कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गोलकापुर नाम का एक राजा था। वह राजा बहुत सत्यवादी और जितेंद्र राजा था। वह उसकी पत्नी रानी सुभद्रा पति के समान तुल्य मुख वाली सती साध्वी थी, अर्थात एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात उसका एक ही धर्म और एक ही व्रत था, वादी पति की सेवा। वह इस प्रकार की सती स्त्री थी और वे दोनों एक बार भद्रशिला नाम के नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी नाव आकर रुकी। उस नाव में से साधु नाम का एक बड़ा धनिक व्यापारी उतरा। उस व्यापारी ने उतरकर वहां राजन को पूजन करते देखा, बैठ गया, पूरा पूजन देखा, प्रसाद ग्रहण किया और अपने अंत में प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत महाराज से पूछा, राजन आप यहाँ किस देवता का पूजन कर रहे हैं? तो वह कहता है कि मैं अपने बंधु बांधवों और प्रजागण के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। प्रजागण के साथ पूजन करने का तात्पर्य है कि मेरे पास धन संपदा राज्य सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है और पुत्र की ही प्राप्ति के लिए यह पूजन है, क्योंकि पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। अर्थात पति के बिना एक स्त्री की मांग सूनी रहती है और पुत्र के बिना घर सूना रहता है। यह दोनों जीवन में मुक्ति के मार्ग हैं। इन दोनों के ना होने से दुख जो है वह दोगुना हो जाता है। इसलिए हे व्यापारी, यह जो व्रत है इन सभी दुखों से दूर कर देने वाला है। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाय, निर्धन धन पावे तथा रंकराव हो जाय। इस प्रकार के वचनों को सुनने के उपरांत साधुनाम व्यापारी कहता है कि महाराज आप मुझे इनके प्रदान बताएं, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इनका पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार का संकल्प करने के उपरांत वो कहते हैं, महाराज ने राजा का सारा का विधान उसको बता दिया और वह व्यापारी भगवान के व्रत को जानने के उपरांत जब अपने घर पहुंचा, घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती के प्रिय में कहता है कि हे प्रिय, मुझे राजा उल्कापुर ने सही मन की इच्छाओं को पूरी करने वाले भगवान सत्यनारायण के व्रत के बारे में बताया है। यदि इनकी कृपा से हमारे घर में संतान उत्पन्न हुई तो हम
भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। तभी लीलावती कहती है, स्वामी क्यों ना कलहीन का पूजन किया जाए। तो वह कहता है, लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते नैव चापदम टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। अर्थात कि पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सब कुछ है। इसलिए अभी पैसे की विश्लेषण नहीं करके क्या करते हैं, जब हमारी पुत्री हो जाएगी, संतान हो जाएगी, तो उसमें भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। इस प्रकार का संकल्प करके वह व्यापारी चल देता भैया। और भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती पति के घर में गर्भवती हो गई और 10 माह बीत जाने के उपरांत उसने अपने गर्भ से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कला कला बढ़ने के कारण उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब संतान हो जाने के उपरांत कुछ महीने बीत गए तो लीलावती ने अपनी पति को याद दिलाया कि स्वामी आपने संतान होने पर भगवान का पूजन करने का संकल्प किया था, क्या वह न करोगे। काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस प्रकार के वचनों को सुनने के उपरांत व्यापारी कहता है, इधर कन्या की बरही और छठी में बहुत सारा धन खर्च हो गया है, इसलिए जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उसमें भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। इस प्रकार से कहने के उपरांत वह चला गया। सत्य है, कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाए। इस प्रकार से भगवान की कृपा से उसकी पुत्री कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई और वह अतिशीघ्र सयानी हो गई। जब कुछ वर्ष बीत जाने के उपरांत व्यापारी ने एक बार अपनी कन्या को बगीचे में सहेलियों के साथ घूमते देखा तो उसको सुधि आई कि उसकी कन्या सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तभी उसने अपने एक दूत को बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य, सुंदर और अच्छा लड़का देकर के लाओ। इस प्रकार के वचनों को सुनने के उपरांत वह सबसे पहले कंचनगर पहुंचा और वहां से देखभाल करके एक लड़के को ले आया। उस लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दहेज में अपने दामाद को बहुत सारा धन दिया, लेकिन भाग्यवश उस समय में भगवान का पूजन करना भूल गया और विवाह के कुछ दिनों के उपरांत अपने दामाद से कहता है कि पुत्र, हमको बहुत दिन हो गए, अब हमको व्यापार करने के लिए कहीं चलना चाहिए। तभी वह अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के रत्नपुर नाम में नगर व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते जब उनको कुछ महीने बीत गए, वे लोग बहुत सारा धन कमा चुके थे, घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी भगवान श्री सत्यदेव भगवान उस व्यापारी के बार बार उसका पूजन का संकल्प करने और पूजन न करने से रुष्ट हो गए और श्राप देते भय कि लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते नैव चापदम दुग्धम पश्यति मर्जारो यथा नालुगडाहतिम। सत्य है, लोभी पर सब रुष्ट हूँ, देव पितृ भगवान पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूस